अरे यह क्या, घर में तो ये थोड़ी सी मूंग दाल ही बची है। लगता है आज मुझे फिर से मूंग दाल की खिचड़ी, थोड़ी सी खिचड़ी बनानी पड़ेगी। बेला मूंग दाल को चावल में डालती है और फिर उसमें मसाला डालकर खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद वह सबको खिचड़ी परोसती है, जिसे देख उसका बेटा कहता है, क्या माँ, आज आपने फिर से खिचड़ी बनाई है? अभी 3 दिन पहले ही तो खिचड़ी खाई थी। अब अगली बार से हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना। बेटा, ये उस खिचड़ी से अच्छी है, खाकर देखो। आज मैंने ये खिचड़ी मसाले डालकर बनाई है। माँ, आप ये कहकर मुझे रोज रोज खिचड़ी ही खिलाती हो, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं कहते, जो बना है उसे चुपचाप खा लो। तुम्हें पता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें यह खिचड़ी भी नसीब नहीं होती, खाली पानी पीकर ही उन्हें पेट भरना पड़ता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अंकुश बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप से खिचड़ी खाने लगता है और यह देख बेला को बड़ा बुरा लगता है। मैं जानती हूँ आप सब बड़ा मन मार के ये खिचड़ी खा रहे हो, लेकिन घर में आर्थिक तंगी के कारण तुम सबको हर दूसरे दिन ये सब खाना पड़ रहा है। बेला का पति नरेश एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वह कुछ पैसे ही कमा पाता था, जिस कारण उन्हें खाने में ज्यादातर खिचड़ी ही नसीब होती थी। भले ही बेला ज्यादातर खिचड़ी बनाती हो, लेकिन उसकी खिचड़ी खाने में काफी स्वादिष्ट होती थी। ऐसे ही एक रोज बेला, अरे ये क्या, मैंने जो सब्जियों के बीज बोए थे वो सब तो उगने लग गए। इसका मतलब आज मैं सबके लिए सब्जियों वाली खिचड़ी बना सकती हूँ। बेला कुछ सब्जियां तोड़ती है और उस रोज खिचड़ी में सब्जियां भी डालती है, जो उसके घर के लोगों को काफी पसंद आती है। वाह माँ, ये सब्जियों वाली खिचड़ी तो उस मसाले वाली खिचड़ी से भी काफी अच्छी बनी है। तभी उनकी पड़ोसन सीमा उनके घर आती है। अरे लगता है मैं गलत समय पर आ गई। खैर कोई नहीं, मैं चलती हूँ, आप सब खाना खाइए। अरे काकी, खाने के समय पर आई हो और बिना खाना खाए जा रही हो। आओ आओ, बैठो बैठो, मैं आपके लिए भी परोसती हूँ। सीमा भी जब उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाती है तो उसे भी वो बड़ी पसंद आती है। अरे वाह बेला, ये तो बड़ी स्वाद है। मुझे तो लगा था तूने कोई मरीजों वाली खिचड़ी बनाई होगी, लेकिन सच में इसमें तो बिरयानी वाली महकारी है। सच कहूँ तो मुझे लगा था किसी के यहाँ बिरयानी पक रही है, लेकिन इसमें तो बिरयानी से भी ज्यादा स्वाद था। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ऐसा कर बहू, थोड़ी सी मेरी मोनू के लिए बांध देना, खाएगा तो खुश हो जाएगा। हाँ है जरूर, अब बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाई। उधर नरेश उदास मन से घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी काम से क्यों लौट आए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेला, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम सबकी नौकरी चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मालिक ने कहा है काम में घाटा हो रहा था, इसलिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? भगवान हमारे दुखों को कम करने की जगह बढ़ाई जा रहा है, लेकिन आप परेशान मत हुए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब नरेश भी घर पर ही रहने लगा, जिससे उनकी आमदनी रुक गई। फिर एक रोज सीमा उनके घर आती है। अरे क्या बात है बेला, आजकल नरेश काम पर नहीं जाता। वो इनका काम छूट गया है। जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे वह बंद हो गई। क्या बताऊं काकी, बड़ी दिक्कत हो रही है घर चलाने में। आप मेरे लिए कोई काम ढूंढिए ना। अरे मैं तुझसे इसी बारे में बात करने आई थी। उस दिन जब मैं तुझसे खिचड़ी लेकर गई थी तो घर पहुंची तो देखा मेरा भाई आया हुआ था शहर से, और उसे तेज भूख लगी थी, तो उसमें से कुछ खिचड़ी उसने भी खाई। उसको वो खिचड़ी बड़ी पसंद आई और वो इसकी खूब तारीफ कर रहा था। आज मेरे पास उसका फोन आया था। वो चाहता है कि वो इस गांव में एक ढाबा खोले जिसमें तुम खिचड़ी बनाकर बेचो, और जो भी मुनाफा होगा वो तुम दोनों का आधा आधा बोलो। मंजूर है तो करूं बात? ये बात सुनकर बेला खुश हो गई। उसने झट से हाँ कर दी। सीमा के भाई ने उस गांव में एक ढाबा खोल दिया, जिसमें बेला तरह तरह की खिचड़ी बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक भी आने लगते हैं और एक ही जगह 2-2, 3-3 प्लेट खाने लगते हैं। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। शाम को बेला घर जाकर अपने परिवार वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और उन सबको खाने को देती है। अब रोज ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। अब वह आधा मुनाफा खुद रखते और आधा सीमा के भाई को दे देते। कुछ समय बाद उन्होंने वो ढाबा खरीद लिया और अब उस पर खिचड़ी के साथ साथ और भी तरह तरह का खाना बनाकर बेचने लगे। अब दोनों पति पत्नी खूब मुनाफा कमाने लगे, जिससे अब उनके ढाबे पर तो हर रोज ही खिचड़ी बनती, लेकिन घर की रसोई में अब खिचड़ी के अलावा
तरह तरह के पकवान भी बनते। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।